Good morning students, welcome to in history class. Chapter 4, the earliest cities. The story of Harappa. अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी कहते हैं. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in India, Punjab, engineers stumbled upon the site of हरप्पा in present day पाकिस्तान. देन उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी और यह सोचकर वे रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहाँ से ईंटें उखाड़ लाए. उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है. इस नगर की खोज सबसे पहले होने के कारण बाद में मिलने वाली सभी पुरास्थल की इमारतों को हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया या कहा जाने लगा. देन आगे चलते हैं. नेक्स्ट है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, यानी इन नगरों की विशेषता क्या थी. मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 or more parts. द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर. Generally, the part of the east was larger but lower. This is the called the lower town. ऊंचाई वाले पार्ट को आर्कोलॉजिस्ट ने नगर दुर्ग कहा है एंड डाउन साइड वाले पार्ट को निचला नगर कहा है. निचला यानी डाउन साइड वाला. नेक्स्ट है हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स, भवन, नाली और सड़कें. जनरली हाउसेस वर आइदर 1 or 2 stories हाई. घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, एक बाथरूम और कुछ घरों में कुएं भी होते थे. यानी कि एक जो पहले घर बनते थे वो क्या थे कि सेकंड स्टोरी वाले होते थे और जो है उसमें चारों एक बीच में आंगन जरूर होता था और चारों तरफ कमरे बना दिए जाते थे. राइट. कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे. हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके तथा घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था. नेक्स्ट इज लाइफ इन द सिटी, यानी कि सिटी की लाइफ कैसी थी. लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरप्पा सिटीज. Most of the things that have been founded by archaeologists are made of stone. Next is new crafts in city. आर्कोलॉजिस्ट को यहाँ पर ज़्यादातर पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, गोल्ड, सिल्वर की चीज़ें मिली. इनसे हथियार, इनमें से ये आइडिया लगाया जाता है कि शायद वो क्या करते होंगे, इन चीज़ों से हथियार, गहने, बर्तन एक्सेट्रा चीज़ें बनाते होंगे. ये केवल एक अनुमान है. देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पर जेवर के और हथियारों के अपने क्या दिए हैं, एक आपको पिक्चर दी गई है. नेक्स्ट इज इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स. Raw materials are substances one either found net usually or produced by farmers and herders. These are then processed to produce finished goods. Example, cotton produced by farmer. Cotton कौन उगाता है? फार्मर ही उगाएगा. ऑब्वियसली बिजनेसमैन तो नहीं उगाएगा ना, फार्मर ही उगाएगा. नेक्स्ट इज फूड फॉर पीपल इन द सिटीज. While many people lived in the cities and villages, गांव के लोग अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे. फार्मर्स एंड हर्डर्स ही शहरों में रहने वाले लोगों को क्या देते थे, खाने का सामान देते थे. नेक्स्ट इज ये आता है द क्लोजर लुक हरप्पान टाउन्स इन गुजरात. द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड आ tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. It was situated near areas for raw materials such as some precious stones, shell and metals. There were also a stone house in the city. Many shells and selling were found in the stone house. Okay beta. Next is the mystery of the end.
द मिस्ट्री ऑफ द एंड, लगभग 3900 ईयर्स पहले ईयर्स एगो एक बड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। राइटिंग शीट्स एंड व्हीट का यूज़ बंद हो गया, कच्चे माल का आयात कम हो गया, सड़कों पर कचरों के ढेर बनने लगे, तो और जो ड्राइंग सिस्टम था वो क्लोज हो गया, यानी कि नालियों का बहने का जो सिस्टम था वो भी बंद हो गया। नालियों में जो पानी बहता था और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा झोपड़ियाँ जैसे घर बन गए। तो यह सब क्यों हुआ, किसी को कुछ भी पता नहीं। कुछ कहते हैं कि नदियाँ सूख गई, कुछ कहते हैं कि ये जो है विनाश, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगल्स हैं, इनका विनाश हो गया, ये ख़त्म हो गए, तो इनके कारण ये सारी चीज़ें हुई। तो इसके बारे में क्लियरली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट आता है आपका अन्यंत्र, यानी एल्सवेयर। एल्सवेयर में बेटा हम आपको यहाँ पर एक बताएंगे कि लगभग 5000 ईयर्स एगो पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। राजाओं के मरने और उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है, ये पिरामिड है। तो इसके नीचे राजाओं की लाशें थी, उनको यहीं पर दफनाया जाता था। ओके बेटा, नाउ चैप्टर इज फिनिश। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।